सेंट्रल गाजा पर इजराइल ने बमबारी की है। बुरेज शरणार्थी शिविर पर बम गिराया है। बमबारी से कई इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। बम हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। बुरेज शरणार्थी शिविर है जहां पर बम गिराया गया है। कई लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस बमबारी में इजराइल द्वारा यह हमला किया गया और बुरेज का शरणार्थी शिविर जहां पर बम गिरा। इस बम के गिरने की वजह से इस बमबारी में इमारत तबाह हो गई है। मलबे में कई लोग दब गए हैं। इस बम के हमले से कई लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। युद्ध के मोर्चे पर इजराइल से पार पाना, उसके अटैक प्लान पर संदेह करना किसी भी भूल से कम नहीं। लेकिन ऐसा ही कुछ बीते 100 घंटों से देखने को मिल रहा था। जी हां, उत्तरी गाजा के बॉर्डर इजराइल की सेना पूरे तामझाम के साथ वहां पर मौजूद थी, वहां खड़ी थी। टैंक, तोपें, आर्टिलरी बारूदी एक्शन के लिए तैयार थे। मगर हैरानी इस बात की है कि शुक्रवार को शुरू होने वाला ग्राउंड ऑपरेशन अब तक थमा हुआ है। वजह साफ है, अमेरिका की तरफ से हरी झंडी न मिलना। मगर इसी बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि बेहद ही खुफिया अंदाज में आईडीएफ ने जमीनी आक्रमण का आगाज कर दिया है। गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन का फर्स्ट फेज जारी भी हो चुका है और 24 घंटे बाद असली एक्शन शुरू होगा। आखिर कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीते 100 घंटों से इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है। बीते 100 घंटों से आईडीएफ के टैंक, तोप और एमएलआरएस शांत खड़े हैं। बीते 100 घंटों से इजराइल की जमीनी आक्रमण का आगाज नहीं हो पाया है। बीते 100 घंटों से गाजा की बारूदी आग धीमी होने लगी है। शुक्रवार रात गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होना था। मगर बीते 4 दिनों से इजराइल की स्पेशल कमांडो यूनिट बॉर्डर पर हाथ धरे बैठी है। जमीनी आक्रमण के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। लेकिन इसी बीच ये खबरें सामने आई हैं कि आईडीएफ ने गाजा पट्टी में जमीनी जंग शुरू भी कर दी है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और जानते हैं, इस दावे से जुड़े कुछ सबूत वीडियो की शक्ल में भी सामने आए हैं। फिलिस्तीनी सोर्सेस का दावा है कि किसी अरबी या फिर मुस्लिम के भेष में छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखाई देने वाले ये लोग इजराइल की टॉप सीक्रेट यूनिट मिस्तारविम के कमांडो हैं, जो गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। और इजराइल ने इन्हीं मिस्तारविम कमांडो के जरिए चोरी छिपे जमीनी आक्रमण को शुरू किया है, ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इजराइल की मिस्तारविम यूनिट कौन है, ये किस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देती है, क्यों आईडीएफ ने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मिस्तारविम यूनिट को भेजा। तो आपको बता दें कि मिस्तारविम यूनिट के गाजा पट्टी में दाखिल होने के साथ ही इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का पहला फेज शुरू भी हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि बेहद ही खुफिया तरीके से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया और इसके फर्स्ट फेज में ही आईडीएफ की टॉप सीक्रेट यूनिट मिस्तारविम गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में दाखिल भी हो चुकी है।
इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मिस्तारविम असल में इजराइल की अंडरकवर पुलिस है जो हुलिया बदलकर गाजा पट्टी में घुसी है। उनका पहनावा और बोलचाल हूबहू फिलिस्तीनियों और अरबों जैसा है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी मदद से गाजा पट्टी में मौजूद हमास से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा सके। जानते हैं क्यों? दरअसल फिलिस्तीनियों के लिए मिस्तारविम के खुफिया इनपुट के आधार पर ही इजरायली ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और मिस्तारविम के बाद आईडीएफ की शेवेत 13 यूनिट गाजा पट्टी में पूरे एक्शन के साथ दस्तक देगी। गाजा में आईडीएफ की शेवेत 13 यूनिट का रोल सुरंगों में कैद किए गए बंधकों को रिहा कराना होगा, हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग लड़ना होगा। इतना ही नहीं, जैसे ही गाजा पट्टी में शेवेत 13 ब्रिगेड दाखिल होगी, उन्हें बैकअप देने के लिए आईडीएफ की 2 स्पेशल यूनिट भी एक्शन में आ जाएंगी। जी हां, शेवेत 13 को प्रोटेक्शन देने के लिए इजरायली एयरफोर्स की 119 यूनिट और 107 यूनिट गाजा में एंट्री करेगी। फिलहाल मिस्तारविम गाजा पट्टी में मौजूद है और शेवेत 13 गाजा में ऑपरेशन की तैयारी में है। तो क्या उत्तरी गाजा के बॉर्डर पर इजराइल की जो भारी भरकम फौज खड़ी है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, या आईडीएफ ने खुफिया तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है? खैर, दावे तमाम है, मगर एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जब तक बाइडेन इजराइल नहीं पहुंचेंगे तब तक आईडीएफ खुलेआम गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं करेगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के इजराइल में एंट्री के साथ ही आईडीएफ पूरी ताकत के साथ जमीनी आक्रमण का आगाज करेगा। यानी गाजा पट्टी पर बेहिसाब बारूद बरसेगा, गाजा का कोना कोना जबरदस्त धमाकों से दहल उठेगा। आपको बता दें कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे अहम रोल मिस्तारविम और शेवेत 13 यूनिट का होगा, क्योंकि इजराइल की अंडरकवर पुलिस जो किसी अरबी या फिर मुस्लिम के भेष में गाजा में दाखिल हुई है, वो हमास से जुड़ी खुफिया जानकारी देगी। सुरंगों का मकर जाल कैसा है, कहां तक फैला है, इससे जुड़ा इनपुट जुटाएगी और इसके बाद बारूदी एक्शन की अगुवाई करेगी। शेवेत 13 जो इजरायली सेना की सबसे खूंखार और घातक कमांडो टुकड़ी है। शेवेत 13 पहले भी इजराइल के लिए कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। दावा किया जाता है कि शेवेत 13 के कमांडो मोसाद की तरह शातिर और आक्रामक होते हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। साल 1948 में शेवेत 13 यूनिट की नींव रखी गई। इस ब्रिगेड में आईडीएफ नेवल कमांडो को शामिल किया जाता है। 20 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कमांडो तैयार होता है। शेवेत 13 के कमांडो तीनों फ्रंट पर युद्ध लड़ सकते हैं। शेवेत के कमांडो हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर होते हैं। आर पार की जंग में शेवेत 13 को हराना मुश्किल है। आईडीएफ की यह यूनिट आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। दावा किया जाता है कि जिस तरह अमेरिका के नेवी सील कमांडो मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को आसानी से अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरह इजराइल की शेवेत 13 यूनिट बड़े से बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम होती है। यानी आने वाले वक्त में हमास के लिए इजराइल की शेवेत 13 यूनिट काल बनने वाली है। चुन चुनकर गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को, हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने वाली है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ आईडीएफ मिस्तारविम यूनिट शेवेत 13 को खुफिया जानकारी देगी, वहीं दूसरी तरफ शेवेत 13 के बैकअप के लिए इजरायली वायुसेना की 2 यूनिट भी मोर्चे पर तैयार रहेंगी।
मतलब ये कि हमास का सर्वनाश तय है, गाजा में महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।